सोमवार को विपक्षी कांग्रेस पार्टी के कमिश्नरी घेराव कार्यक्रम से ठीक पहले प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला व मंडल मुख्यालय नैनीताल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर एक तरह से कांग्रेस घेराव किया गया। इस दौरान मंडी परिषद के अध्यक्ष भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्हें कांग्रेस की रैली को बदमाशों की टोली करार दिया। कहा कि प्रदेश में हो रहे अच्छे कार्यों और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस बौखला गई है और अपने मुद्दों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। आइए सुनते हैं श्री डब्बू ने क्या कहा। उनके साथ है नहीं, वो माफिया गुंडे बदमाशों की टोली लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है। अभी लोकसभा में पता लग गया, बहुत इधर उधर कर रहे थे, 60 सीटों पर 70 में से बीजेपी जीती है। लोग विधानसभा में बाहर हो चुके हैं क्योंकि कांग्रेस का चरित्र लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस अपने इशू लगाकर दबाव बनाती है। आज रेवेन्यू अच्छा वसूला जा रहा है, आज सरकार लोग के काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं, यूसीसी से लेकर नकल विरोधिया से लेकर दंगा विरोधी, कितने कानून, 50 से ज्यादा कानून बन गए हैं और बौखलाई हुई है युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से। इसलिए अनर्गल बातें करने के लिए दुष्प्रचार, जैसे बीच में संविधान के बारे में लोकसभा में दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वैसे ही दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति इसके प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। हाँ, ये कुछ जो खनन माफिया हैं, कुछ डॉन है, कुछ ये हैं जिन पर पुलिस प्रशासन की नजरें रहती हैं, वो जरूर इनके साथ शामिल होने की कोशिश करेंगे। विकास भी हो और जनता का प्यार भी मिले। ये ठीक है कि कई बार बहुत पक्के मकान भी तोड़ने पड़ते हैं। आपको दिल्ली का होता है, जब दिल्ली का विकास हुआ बहुत चीजें की गई, कोर्टों के निर्देश भी होते हैं। अब हमारे हल्द्वानी में कोर्ट का निर्देश था 15 मीटर, हमने कहा 12 मीटर, डीएम ने एफिडेविट दिया। और आपने देखा जब बीजेपी सरकार बनी है, नैनीताल के चौड़ीकरण बहुत विरोध भी हो रहा है, तल्लीताल में बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन क्या है, हमने कहा कि हम उतना काम करेंगे जिसमें जनता को परेशानी भी ना हो और पर्यटक नगरी का स्वरूप बहुत सुंदर बने। और इसलिए पार्किंग बहुत जरूरी है। कितनी पार्किंग बनाई जा रही हैं, कितना अब रोपवे का प्रस्ताव चल रहा है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उत्तराखंड के आम आवाम के लिए, उस मंशा को पूरा करने में लगे हुए हैं। नैनीताल के अलावा गांव तक छोटी छोटी चीजों के लिए कोई अगर परेशान होता है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करना। धारचूले में आते हैं, बीमार हो गया हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश है, कई बार दिक्कतें भी आती है। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जो भूतो ना भविष्य थे, नरेंद्र तिवारी के बाद पहली बार एक विकास की ओर ले जाने वाला मुख्यमंत्री हमको मिला है और कांग्रेस से बौखलाई हुई है। बुलबुला प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसके सरकार उसके अनुसार काम कर रही है। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि बसावत की कहीं बात की जाए, उस पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट में एक हम लोग दाखिल कर देंगे कैसे उनको, क्योंकि रेल पटरी इतनी जरूरी है। पहले अंग्रेजों के जमाने से ये पटरी चलती है, आज बॉम्बे की ट्रेन लाल कोच चल रही है। तमाम विकास के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है और वो अवैध लोग हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का पालन करते हुए कोशिश कर रही है कि पहले उनका विस्थापन का इंतजाम हो जाए, तब हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भले थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि विकास भी बहुत जल्दी जरूरी है और चीजें भी बहुत जरूरी है। कई प्रदेशों में मदरसों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग ने कहा है, लेकिन सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं होती है। हाँ, मदरसों में अगर अवैध गतिविधि पाई जाएगी, हम लोग कहते हैं कि मदरसों में भी एक भारत के प्रति एक अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग भी जब बहकते हैं, उसी का नतीजा होता है कि अवैध कब्जा। बनबुलपुरा कांड क्या हुआ, जो अभियुक्त थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को उकसाया और खामोखा कई लोगों की जान भी गई। तो मदरसों में काम होगा। हाँ, मदरसों में अवैध असले उल्टी पुल्टी शिक्षा दी जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबंध लगाएगी। का समर्थन नहीं। देखिए, प्रदेश में एक मंशा होती है कि ब्राह्मणता फैलाना। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी चल रही है। वो मंशा थी कि इस प्रदेश का जो यहाँ के लोगों की एक इच्छा थी। देखिए, यहाँ के लोग बड़े बढ़िया और शांत लोग हैं। अब अगर आप परेशान करेंगे, आज जो घटनाएं हो रही हैं, आज धारचूला में घटना हो रही है, वहां घटना हुई, उत्तरकाशी के इधर घटना हुई है कल परसों में, तो आप उकसाएंगे। हल्द्वानी में जो घटनाएं हुई, भाई आप ऐसा काम ना करें जिससे लोग उकसे। लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का कहना है कि सबके साथ, सबके विकास के साथ, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।